जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अरण्य कांड में दोहा क्रमांक 16, 17, 18, 19 और 20 पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग है, श्री राम जी वन में श्री अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनके चरण में प्रणाम करते हैं और अगस्त मुनि और श्री राम जी के बीच में वार्तालाप चालू है। वहाँ का एक प्रसंग है। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धर्मति बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवहु मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है और जो भक्तों को सुख देने वाली है। यहाँ पर श्री राम जी माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं अभी, और वहाँ पर श्री लक्ष्मण जी भक्ति के बारे में पूछते हैं और इस संसार के बारे में पूछते हैं। तो श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी को उत्तर दे रहे हैं। सोतु तंत्र अवलंबना, तेह्याधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है और उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल और प्रसन्न होते हैं। भगत की साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज में ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों में वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मम मन बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंध पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिनका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, ताते निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में जल बहने लगे और काम मद और दम्भ आदि जिनमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगति बचन कर्म मन मोरि गति, भजहु करे निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन मन और मन से ही मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण निशिर नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति।
इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखि विकल भई जुगल कुमारा। इस तरह भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। कोई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवि ही विलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग रजी रचा विधि विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में खोज कर देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना और चित्त ठहरा है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहे कुवार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभिता सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, वे कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विधिचारी। लोभी जह चह चार गुमानी, नभ दुई दूध चाहते प्राणी। सेवक सुख चाहे भिखारी सम्मान, चाहे व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति, चाहे लोभी यश, चाहे और अभिमानी चारों फल कर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे जो, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़ कर त्याग देगा। तब खिसियान राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सब देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रोधित होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी।
लक्ष्मण अति लावग सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भय बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु कै धारा। खर दूषण पै गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तहि पूछा सब कहसी बुझाई, जातु धान सुनि से न बनाई। धाये निश्चर निकर बरु था, जनु सपक्ष कज्जल गिरिजू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुति नासा कीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनय न मृत्यु विवश सब झारी। गर जहि तर जहि गगन उड़ाही, देखि कटक भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तियले उछड़ाई। धूरि पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, लय जाने की जाऊ गिर कंधर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रहे सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बाधत सोह को। मरकत सयल पर लरत दामिन, कोटि सो जुग भुजग को। कटिकस निसंग विशाल भुज गहि, चाप बिसिक सुधारि के। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारि के। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर
मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु बिलो कि सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीनि कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो, हम दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु वचन सुनि आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग जाकर उन्हें सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उन्हें सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालौ सन न रही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आओ, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाऊ, समर विमुख मैं हतऊ न काऊ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिय कटप कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहेऊ, सुनि खरदूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उर दहेउ कहेउ धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा। शर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान पारिग परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो। भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल बर्छी कृपान पारिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जानी सबल अराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र और शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुबीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुर छाड़े निज तीर।
श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े काट डाला। फिर धनुष को कानात कर तान कर अपने तीर छोड़े। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब चले बान कराल, पुरकत जनु बहु ब्याल। कोप्यउ सम श्री राम, चले बिसक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकित खरकत तीर, मुरि चले निशाचर वीर। भय क्रुद्ध तीन्यों भाई, जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को लेकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बधब हम निज पानी। फिरे मरण महु मन ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रकार। जो यहाँ युद्ध से भाग कर जाएगा हम उसका वध अपने हाथों से कर देंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संघानी। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जहाँ तह लगे मही परन। चिक करत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ धड़ कट कट कर गिर रहे थे। भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते और वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कटकट ही कठिन कराल। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कटकट ही जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचही। बेताल बीर कपाल ताल, बजाई जोगिन नंचही। रघुबीर बान प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा। जह तह परहि उठिल रही, धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुर बासी मनोबो, बालगुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल बट कहरत परे। अवलोकि निज दल विकट बट, तीसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े।
सरशक्ति तोमर परशुशूल कृपान ये कही बार ही। करि कोप श्री रघुबीर पर अगरि अनगिनत निशाचर डारही। प्रभु निमिष मोह रिपुसर निवारी पचारी डारे सायका। दस दस बिसिख उर माज मारे सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपान एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापति के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठि भट फिरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ यति कौतुक कर्यो। देख ही परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे क्षण मोह कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुरबाजहि गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड से दोहा क्रमांक 16, 17, 18, 19 और 20 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।